ये पीसीबी जो है वो सिंपल फॉल्ट के साथ आया था, लेकिन अब इसमें फॉल्ट बड़ा हो गया। अब कैसे बड़ा हो गया मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें, ये 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे चेंज किए हैं। ये एक कैपेसिटर है जो कि फ़ैन कैपेसिटर है। क्योंकि इसकी मोटर नहीं चल रही थी तो मैंने इसको चेंज कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हुआ था तो मैंने इसलिए इसको चेंज कर दिया। फिर दूसरी चीज़ ये है, ये इसकी स्विचिंग रिले है। तो देख सकते हैं इसकी हालात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ हो चुके हैं, और ये इस पॉइंट से देखें काफ़ी हद तक जल चुकी है। दूसरी वायर भी इसकी जली हुई थी, तो इसलिए इस रिले को जो है वो मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया इस वाली न्यू रिले के साथ। इसी तरह से ये कैपेसिटर है 33 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि देखें ये हल्का सा जो है वो फूल गया था, तो इसलिए मजबूरन इसको मैंने चेंज कर दिया। तो जो ही ये तीनों पार्ट्स मैंने चेंज किए हैं, तो फिर भी पीसीबी जो है वो फॉल्टी है, इसमें मसला है। अब जो ही इस यूनिट को हम ऑन करते हैं तो देखिए मैंने इसको ऑन किया है, ये 16 डिग्री टेम्परेचर पे इस वक्त काम कर रहा है। और नोट करने वाली बात यह है कि ये जो रिले है ये इसने स्विचिंग नहीं की है, ऑन नहीं हुई है। अक्सर इसमें से टक की आवाज़ आती है लेकिन वो आवाज़ इसमें से नहीं आई है, जिसकी वजह से इस पर जो है वो E4 का एरर जो है वो आ जाता है। देखें बिल्कुल क्लियरली इसमें E4 का एरर आ गया है। आप सोचेंगे कि इसके साथ तो मोटर अटैच ही नहीं है, तो भाई मेरे इस तरह बात है कि जब इसके साथ मोटर अटैच होती है तो फिर भी यही एरर आ रहा है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि E4 का एरर इस पर आ रहा है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम इस पीसीबी को उल्टा कर देते हैं। अब इस उल्टी साइड में ये जो ऊपर से रिले मैंने आपको शो की, तो उसका एक यानी कि स्विचिंग पॉइंट है। तो ये रिले के जो हैं वो आपस में जुड़ने वाले पॉइंट हैं। जब रिले ऑन होती है तो इस पॉइंट से मेरे ख्याल में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आके जुड़ जाती है। ये जो रेजिस्टेंस का मार्क यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की कॉइल होती है जो कि एनर्जाइज होने पर ये रिले जो है वो स्विच करती है या ऑन होती है। तो अब क्या करते हैं कि पीसीबी को दोबारा इलेक्ट्रिक देता हूँ, इलेक्ट्रिक दी, और कॉइल के इन दोनों पॉइंट्स पे हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो जब मैंने इसको यहाँ पे चेक किया तो देखें यहाँ पर किसी किस्म का कोई वोल्टेज जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए थे लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है, बल्कि 0 हो गया। अब ये स्विचिंग रिले जो होती है इसको चाहिए होती है 12 वोल्ट, और जो 12 वोल्ट हैं वो E76, तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ऊपर बनते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या ये वोल्टेज जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। वैसे तो नॉर्मली जब पीसीबी ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 12 वोल्ट यहाँ पे बन रहे हैं, तो तब भी जो है आगे 5 वोल्ट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो और इसके बाद जो है वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो काम कर रहा है। ये पीसीबी को मैंने ऑन किया, ये पीसीबी ऑन हो गया, और ये सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वाकई यहाँ पे 12 वोल्ट जो है वो मौजूद हैं कि नहीं। 11.90 वोल्ट हैं और बिल्कुल स्टेबल हैं, किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है कि जो है वो इस रिले को ऑन होना चाहिए, और इस रिले पे जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा होता है। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे प्रिंट इसका हम फॉलो कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ से होता हुआ, ये देखें यहाँ पे ये जंपर है, जंपर से डायरेक्टली देखें यहाँ पे आ गया, और नीचे से गुजर के इस डायोड के तो डायरेक्टली जो है वो इसी कैपेसिटर पे जहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किए तो पॉजिटिव साइड पे देखें पॉजिटिव निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट है वो डायरेक्ट रिले पे जा रहा होता है, जबकि इसका नेगेटिव या ग्राउंड पॉइंट जो है उसको भी हम फॉलो कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर जब हम नेगेटिव को फॉलो करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इस पिन पे आ रहा है, ये प्रिंट है, ये देखें प्रिंट आ गया, ये यहाँ पे आके और इसको मैंने फॉलो किया तो ये देखें ये प्रिंट यहाँ से गुजर के तो इस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि कंटिन्यूटी भी अगर नहीं आए तो फिर भी मसला हो सकता है अगर पॉइंट कहीं से ब्रेक हो जाए, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट को लगा लेता हूँ और दूसरा इसी रिले के पॉइंट के साथ लगा लेंगे, और देखिए कंटिन्यूटी मोड में यहाँ पर बिल्कुल बीप आ रही है और रेजिस्टेंस भी बिल्कुल 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कंटिन्यूटी पहुँच रही है। जो नेक्स्ट हमने फॉलो करना है पॉइंट को, तो वो फॉलो करने के ये पॉइंट जा कहाँ रहा है। तो देखें जब हम इस प्रिंट को फॉलो करते हैं तो ये देखें यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। ये
तो यहाँ पे जो डायोड है D192 ये यहाँ पे लगी हुई है। इसी तरह से अगर हम इसको मज़ीद फॉलो करते हैं तो ये देखें पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर IC4 जो है वो लगा हुआ है जो कि ULN 2003 डार्लिंगटन अरे है। ये जो इसका पॉइंट जुड़ रहा है तो ये देखें यहाँ पर ये 16 नंबर पिन है, तो इसके साथ आके यहाँ पर ये पॉइंट जुड़ रहा है जो कि डार्लिंगटन अरे का आउटपुट पॉइंट है। और जो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आएगा वो पिन नंबर 1 पे आएगा, तो तब इसका आउटपुट जो है वो 16 नंबर पिन पे हमें मिलेगा। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो तमाम के तमाम जितने भी आउटपुट्स निकाल रहा होता है वो पॉजिटिव निकाल रहा होता है, और जो पॉजिटिव आउटपुट है वो ही यहाँ पर डार्लिंगटन अरे पे आएगा। और इसका जो आउटपुट होता है डार्लिंगटन अरे से वो तमाम के तमाम जितने भी आउटपुट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट में जो है वो आउट हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर एक और बात जो हमें चेक करनी होगी वो ये कि क्या यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो डार्लिंगटन अरे पे मौजूद है कि नहीं है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो डार्लिंगटन अरे की ये पिन नंबर 8 इस तरफ है, तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होता है, और यहाँ पर जो इसकी पिन नंबर 9 है यहाँ पे ग्राउंड आ रहा होता है। तो दोनों को चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे जो है वो मौजूद है भी कि नहीं। तो मैंने PCB को ऑन कर दिया दोबारा से। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे तो देखें यहाँ तक ग्राउंड और पॉजिटिव वोल्ट जो है वो पहुँच रहे हैं, तो 11.90 वोल्ट यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आउटपुट जो है वो जाना चाहिए रिले की तरफ, लेकिन जब तक माइक्रो कंट्रोलर इसको ऑन नहीं करेगा तब तक आउटपुट जो है वो नहीं जाएगा। अब दोबारा से PCB को मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए PCB ऑन हुआ। अब ये काम हम जल्दी करेंगे टेस्टिंग वाला। तो क्या करेंगे कि रेड प्रोब को हम रखेंगे पॉजिटिव पे 9 नंबर पिन कॉमन पॉइंट पे जहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आ रहे होते हैं, और इसकी पिन नंबर 16 पे जहाँ पे पिन नंबर 1 का आउटपुट जो है वो आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो नहीं जी, कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है, किसी किसी का आउटपुट नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर हम पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे तो क्या हमें कुछ यहाँ पे वोल्टेज वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पे 7.04 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। माइक्रो कंट्रोलर इतने ज़्यादा वोल्ट जो है वो आउट नहीं करता है। नहीं सॉरी, ये इधर से चेक करना है सर, ग्राउंड से। तो ग्राउंड इधर लगाएंगे और यहाँ पे ये जी, ये अब ठीक है। तो देखें यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अपना काम कर रहा है, उसके वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इस डार्लिंगटन अरे से जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है पिन नंबर 16 पे। इस तरह से हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखें पिन नंबर 2 पे चेक करेंगे तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, जबकि पिन नंबर 1 पे अभी भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डार्लिंगटन अरे जो है वो आउटपुट नहीं निकाल रही है। अब इस डार्लिंगटन अरे को मैंने यहाँ से आउट कर दिया है, लेकिन एक चीज़ जो इसके साथ अटैच है, देखें ये पॉइंट के साथ जो इसका आउटपुट है इसके साथ मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि डायोड अटैच है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, और जबकि इस तरफ जो है वो ये पॉजिटिव पॉइंट के साथ अटैच है। तो अगर ये डायोड किसी वजह से शॉर्ट सर्किट होगी तो फिर भी ये जो डार्लिंगटन अरे है ये काम करना छोड़ देगी। अब इस डायोड को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि फ्लाईबैक डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड। अब इस डायोड का जो मेन मकसद होता है वो किसी भी इंडक्टिव किकबैक से बचने के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि जब रिले जो है वो ख़ास तौर पे जब ऑफ होती है तो उस वक्त इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कोलैप्स करती है। जब वो कोलैप्स करती है तो वो एक हाई स्पाइक जो है वो जनरेट करती है। अब अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगी कि आगे से बार बार, या तो अगर माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर उसको डैमेज करेगी, अगर किसी ट्रांजिस्टर से आ रही है तो फिर उसको डैमेज करेगी, और या फिर यहाँ पे लगा हुआ ये ULN 2003 ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। कुछ अरसे के लिए काम करता रहेगा, लेकिन क्योंकि स्पाइक जो है वो बार बार आएगी तो वो हिट करती रहेगी, तो इस वजह से वो ख़राब होने के चांसेस मौजूद रहेंगे। तो ये जो है वो 4148 की जेनर डायोड है।
इसको अब मैं बग़ैर जो है वो सिस्टम के चेक कर लेता हूँ। तो ये क्या पोजीशन दिखा रही है, तो देखें जब मैंने पोलैरिटी को थोड़ा उल्टा लगाया, रिवर्स लगाया, तो ये बिल्कुल ओके शो कर रही है, जबकि तो इसको चेक कर लेते हैं जी इसकी राइट पोलैरिटी पे। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है। जो डायोड है नॉर्मली वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो है वो नई डायोड लगा देते हैं। एक दो इनके दरमियान शॉर्ट सर्किट जो है वो चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से मारने से जो है वो अगर कचरा वगैरह है, कोई पार्टिकल है, तो वो निकल जाता है। तो अब मैं इसको दोबारा से इलेक्ट्रिक देता हूँ और ये देखें स्विचिंग की आवाज़ आ गई। तो ये रिले जो है वो स्विच कर गई है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ओके हो चुका है सिस्टम में भी। अब जो है हम इसमें मोटर को भी चेक कर लेंगे। अब इसमें E4 का जो एरर था वो क्यों आ रहा था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस तरह से होता है कि जब स्विचिंग रिले से जो इलेक्ट्रिक है वो कॉम से ऑन की तरफ जाती है, तो फिर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्किट, ये देखिए ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं। तो ये ऑप्टोकपलर जो हैं वो जीरो क्रॉसिंग के ऑप्टोकपलर्स हैं। तो अगर ये रिले जो है वो स्विच नहीं करती है तो क्या होगा कि जो ऑप्टोकपलर्स हैं वो जीरो क्रॉसिंग जनरेट नहीं करेंगे। जब ये जीरो क्रॉसिंग जनरेट नहीं होगी तो जो यहाँ पे इसमें लगी हुई मोटर है वो भी ऑन नहीं होगी। जब ये मोटर ऑन नहीं होगी तो E4 का एरर आना जो है वो मस्ट है। तो अब क्या हुआ है कि ये जो है रिले ऑन हो गई है। अब जो सप्लाई है वो ऑप्टोकपलर को मिल गई है। तो यूं ये सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मोटर प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं। अब मैं पीसीबी को दोबारा इलेक्ट्रिक देता हूँ। देखें जो रिले है वो भी ऑन हो गई है और ये देखें जी अब जो मोटर है वो भी प्रॉपरली ऑन हो गई है। पहले जो मोटर थी वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये देखें ये ऑन हो चुकी है, प्रॉपरली काम कर रही है। ये देखें अब यहाँ पर जो एरर है, अगर तो फीडबैक हमारा इस मोटर का ठीक है तो फिर तो ये E5 का एरर देगा, और अगर मिसाल के तौर पे ये फीडबैक इसका ठीक नहीं तो E4 का दोबारा एरर आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मोटर जो है वो चल गई है, पहले बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो इसका मतलब है कि इसकी ओरिजिनल अगर मोटर इसमें होगी तो वो बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी। तो ले लें जी E5 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ चुका है, देखें। तो इसका मतलब है कि E4 का एरर जो है वो ख़त्म हो गया। अब जो है ये कम्युनिकेशन का एरर है, तो इसका मतलब हमारा पीसीबी बिल्कुल ओके हो चुके हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।